बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह कहानी एक भिखारी की है। एक भिखारी एक किसान के पास भीख मांगने जाता है और दरवाजे पे खड़े होकर बोलता है, भगवान के नाम पे हमें कुछ दे दो। 2-3 बार बोलता है पर कोई रिस्पॉन्स उसको मिलता नहीं है, कोई भी हलचल नहीं होती है। तो वह घर में जाके देखता है कि कोई है भी या नहीं भी। तो अंदर देखता है कि किसान अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और उसकी वाइफ किचन में खाना बना रही थी। फिर वो आवाज़ मारता है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। तभी उस भिखारी की आवाज़ किसान की पत्नी सुनती है और वह अनाज लेके भिखारी को देने आती है। तभी भिखारी सोचता है कि वाकई में ये लोग खुश हैं, असली खुशी तो इनकी ज़िंदगी में है। क्या मैं ज़िंदगी भीख मांग के मुझे गुजारा करना पड़ता है। यह सोचता हुआ भिखारी वहाँ से चला जाता है। तभी किसान बोलता है अपनी बीवी से कि हमें बहुत ज़रूरत है 500 रुपये की, हमें 500 रुपये किसी के पास से उधार लेने पड़ेंगे और इस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 500 रुपये की। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ जी ले लो, बट समय पे वापस कर देना। तभी वह गांव के एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार से बोलता है कि कृपया आप हमारी मदद कीजिए, हमें 500 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बोलता है, तब साहूकार बोलता है ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो वह उसको 500 रुपये देता है और तभी अपना रजिस्टर मेंटेन करने लगता है। उसमें 2000 का हिसाब, 5000 का हिसाब, 10,000 का हिसाब लिखा होता है। तभी किसान सोचता है कि वाह, असली खुशी तो सेठ जी के पास है, साहूकार के पास है, मेरे पास तो क्या है। मुझे 500 रुपये में अपना समय निकालना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ती है। इनके पास तो हज़ारों रुपये का हिसाब किताब है। मेरी भी क्या ज़िंदगी है, असली खुशी तो इनकी ज़िंदगी में है। यह सोचता हुआ वह किसान अपने घर चला जाता है और साहूकार को शहर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। और वह साहूकार शहर की तरफ रवाना होता है और वह साहूकार जिस सेठ के पास सामान लेने जाता है शहर में वहाँ पहुँचता है, उसकी दुकान पे बैठा होता है। तभी सेठ जी का नौकर आता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है, दूसरे शहर से ईमेल प्राप्त हुआ है। कुछ देर बाद फिर वही नौकर आता है और बोलता है, सेठ जी हमारे बिजनेस में 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है, अभी ईमेल प्राप्त हुआ है, दूसरे शहर से ईमेल आया है। तभी साहूकार सोचता है कि वाह, मैं खामखा अपने आप को पैसे वाला समझता था, साहूकार सेठ समझता था। असली खुशी तो सेठ जी के पास है, यहाँ शहर में है असली खुशी। तो यहाँ पे तो लाखों रुपए का बिजनेस चल रहा है, लाखों रुपए का फायदा होता है, ईमेल आते हैं। मैं कहाँ अपने आप को खुश समझता था। तभी यह सोचता हुआ साहूकार सामान लेके अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है और सेठ जी को सिंह साहब के यहाँ पार्टी में शाम को जाना होता है। तो वह गिफ्ट लेने की सोचते हैं। तभी नौकर आता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी अभी ईमेल प्राप्त हुआ है, दूसरे शहर से हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपए का घाटा हो गया। तभी सेठ जी माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। यह सोचकर सेठ जी बहुत टेंशन में हो जाते हैं और हिम्मत करके शाम को सिंह साहब के यहाँ पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, लाट साहब आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा खासा माहौल जमा हुआ है। वहाँ पे सेठ जी की कोई गिनती नहीं है, सेठ जी को कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई जानता ही नहीं है। वो चुपचाप जाते हैं, कोने में बैठे रहते हैं और खाना खा के सोचते हैं कि वाह, असली खुशी तो यहाँ सिंह साहब के पास है। मैं तो अपने आप को खामखा में सेठ समझता हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर चले जाते हैं। पार्टी खत्म होती है तो सिंह साहब अपने घर पे आराम करते हुए बैठे होते हैं। तभी नौकर आता है और सिंह साहब से बोलता है, सिंह साहब दूसरे शहर से ईमेल आया है, हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपए घाटा हुआ है। तभी सिंह साहब माथा पकड़ के बैठ जाते हैं टेंशन में। क्या जिंदगी है, ऐसी भी क्या जिंदगी है, हमें पार्टी रखनी पड़ती है, बड़े बड़े लाट साहब को, सेलिब्रिटीज को, अधिकारियों को बुलाना पड़ता है, खामखा में दिखावा करना पड़ता है और 10 लाख रुपए का इतना घाटा हो जाता है। उनका सर चकराने लगता है और टेंशन में सर दर्द करने लगता है। तभी वो अपने नौकर को बोलते हैं कि मेरी दवा लेके आओ और पानी लेके आओ। तब वो नौकर नीचे जाता है दवा लेने के लिए। नौकर जब वापस आता है तभी सिंह साहब को खिड़की में से एक आवाज़ सुनाई देती है। तब तक नौकर आ जाता है और नौकर से सिंह साहब बोलते हैं कि यह गाना कौन गा रहा है। तब नौकर वह खिड़की में से जाके देखता है और बोलता है, साहब कोई भिखारी गाना गाते हुए जा रहा है। तो सिंह साहब सोचते हैं, वाह,
क्या ज़िंदगी है। असली खुशी तो इसके पास है। मैं खामखा अपने आप को पैसे वाला समझता हूँ और अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। मेरे पास तो कितना टेंशन है। इसकी ज़िंदगी में असली खुशी है, ना कोई लेना ना कोई देना, मस्त मदहोश गाना गाते हुए जा रहा है। क्या ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। दोस्तों, यह भिखारी और कोई नहीं, वही भिखारी था जो हमारी कहानी में सबसे पहले उस किसान के पास भीख मांगने गया था और उस किसान को बहुत ज़्यादा खुशनुमा समझ रहा था। दोस्तों, कहानी छोटी है लेकिन हमें बहुत बड़ी चीज़ सिखा जाती है। खुश कौन है इस जिंदगी में? खुश वही है जो अपने मन से खुशी है। क्योंकि पैसे कमाने वाले बहुत हैं, हमसे भी ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। क्या वो खुश हैं? खुश तो हमें दिखाई देते हैं, खुश होते हैं, लेकिन क्या उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं आता है? दुख दोस्तों हर किसी की ज़िंदगी में आता है, चाहे गरीब हो या पैसे वाला हो। हमें जो भगवान ने दिया है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा मैं, अगर ज़िंदगी में कभी उदास हो तो एक बार पीछे मुड़ के देख लेना। जो हमसे गरीब हैं, जो रोड पे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, ना जिनके पास घर है ना खाने का कोई ठिकाना है, एक बार उनकी तरफ देख लेना चाहिए और हमें खुद को देखना चाहिए। तब हमें पता चलेगा हाँ, हमें भगवान ने क्या दिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।